नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको शरद पूर्णिमा, जो आने वाली शरद पूर्णिमा है 30 तारीख को, उस शरद पूर्णिमा के बारे में बताने वाले हैं कि आपको शरद पूर्णिमा पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, क्या आपको भोजन प्रसाद बनाना है। और इस शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप जो हम 5 चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें यदि आप घर में बनाते हैं और भगवान चंद्रमा के आगे रखते हैं और उसका प्रसाद बांटते हैं और प्रसाद पाते हैं, तो आपको इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। ये शरद पूर्णिमा हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत ही इसका महत्व माना गया है। ये शरद पूर्णिमा जो है, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, उसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं सभी। और शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का जो है वो दिन भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना, आराधना करना, सब सुखों की प्राप्ति का सबसे बड़ा वो दिन माना जाता है। इस शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे करीब भी रहता है। तो जो चंद्रमा की सकारात्मक किरणें हैं, वो यदि जो हम घर पर भोग प्रसाद बनाते हैं, तो हम सभी की मान्यता है कि यदि हम शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो अमृत बरसता है। आपने देखा होगा, घर में, गांव में बड़े बुजुर्ग हमेशा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर छत पर रखते थे खुले में, जिससे कि चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़े, जिससे कि जो है वो अमृत बन जाता है। अमृत का क्या काम है, किसी भी प्रकार की आपके स्वास्थ्य में समस्या नहीं आती है। तो सभी लोग ये कहते हैं कि उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन आपको, लोगों को ज़्यादातर पता है कि खीर बनती है, लेकिन हम आपको आज यहाँ पर ऐसी 5 चीज़ें बताएंगे जो आप घर पर बना के चंद्रमा को भोग लगा सकते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। चांदनी रात के दिन आपको पता है खीर बनती है। दूसरी चीज़ आपको क्या बनाना है, घर में मखाने की खीर बनाना है। यह मखाने की खीर यदि आप बनाते हैं तो माता लक्ष्मी को मखाने की खीर बहुत पसंद है। और यदि आप मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, अपने घर पर भगवान का भोग लगाते हैं, तो इससे आपके घर पर सुख, समृद्धि और शांति आती है। तीसरी चीज़ आपको क्या भोग लगाना है, यदि जैसे आप देखते हैं दिवाली में माता लक्ष्मी का पूजन होता है, लेकिन दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं। हमको माता लक्ष्मी का पूजन करके उनको बताशे और जो माँ लक्ष्मी को फूल लाल कलर का चढ़ता है, वो हमको माता लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जो खीर हम बनाते हैं, मखाने का भोग लगाते हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ, बीमारियाँ वो खत्म होती हैं, क्योंकि नवग्रह उस दिन अपने सही चाल में होते हैं और सभी नवग्रह की सकारात्मक किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं और चंद्रमा उस समय पृथ्वी के सबसे निकट होता है। तो चंद्रमा का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो अमृत बनकर, और चंद्रमा के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो सभी बीमारियों को नष्ट करती है। तो उस दिन चंद्रमा पृथ्वी से बहुत काफ़ी निकट रहेगा, इसलिए हमको खीर बनाकर अपने छत पर रखनी है। 1-2 घंटे तो कम से कम रखनी ही चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चंद्रमा की किरणें हमारे भोग प्रसाद में आएँ। वो भोग प्रसाद खाकर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं खत्म कर सकता है। और उस दिन आपको पान का भोग लगाना है। जिस दिन आप पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद माता को पान अवश्य चढ़ाएं, जिससे कि जो है आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में होगा। वो माता को पान आप भोग लगाएं और भोग लगा के स्वयं उस पान को खाएं। इससे भी आपके शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक चीज़ और कि जो भी प्रयोग आप करें, जैसे दही का प्रयोग भी आपको करना है, दही का भी भोग लगा सकते हैं। दूध, दही सभी गाय की घी हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। चाहे वो गाय का आप घी का प्रयोग करेंगे दीपक में, तो आपको गाय का घी का प्रयोग करना है, गाय के दूध का प्रयोग करना है, गाय के दही का प्रयोग करना है। गाय के दूध, दही, घी के प्रयोग से भी बहुत सारी हमारे जीवन में बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दी हैं। आपने देखा होगा, गाय के मूत्र से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जो है ख़त्म होते हुए हमारे पास यहाँ पर हमारे देश में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनको कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा लास्ट स्टेज का कैंसर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुबह सुबह गौमूत्र का सेवन किया, जिससे कि उनके कैंसर जैसी भयंकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी जो है वो ख़त्म हो गई। तो
तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना है, भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, घर पर खीर बनानी है, मखाने की खीर भी आप बना सकते हैं, दही का भी भोग लगता है। ये सभी चीज़ें बनाकर आप छत पर भोग प्रसाद रख दें और चंद्रमा की जो पॉजिटिव किरणें जब उसके ऊपर पड़ेंगी, और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं बहुत सी बीमारियों को भी नष्ट करती हैं, तो नवग्रह भी सारी पॉजिटिव ऊर्जा उस दिन चंद्रमा को देते हैं और चंद्रमा के माध्यम से हमारे भोग प्रसाद में वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बिल्कुल खत्म होती हुई दिखाई देंगी। इस समय कोरोना वायरस चला, इस समय आपको ये प्रयोग बहुत अवश्य करना है, जिससे कि कोरोना वायरस का आपके ऊपर प्रभाव बिल्कुल ना आ सके। तो घर पर खीर बनाकर कुछ भी ना कर सकें तो आप खीर बनाकर अपनी छत पर 2-3 घंटे अवश्य रखें, जिससे कि चंद्रमा का अमृत उसमें आकर गिरे और वो अमृत खाकर आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो। जो बीमार लोग हैं उनको तो बहुत अवश्य करना चाहिए, जो बीमार नहीं हैं उनको भी ये इस अमृत का पान करना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। इस शरद पूर्णिमा की यह जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते, तो वीडियो आती है तो उनको पता नहीं लगता है। तो बहुत सारे कमेंट आए कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो उनको बताना पड़ता है कि नोटिफिकेशन से आपको ऑल करके रखनी है, तब आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।